दोस्तों, आज से 100 साल पहले भारत अंग्रेजों के कब्जे में था और मॉडर्न डे में आप जितनी भी टेक्नोलॉजीज को देखते हैं उनमें से तब कोई भी एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं अतीत में बसे आज के एक और एपिसोड को। शुरू से शुरू करें तो 1 लाख साल पुराने उस पीरियड को साइंस की भाषा में पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। आप में से बहुत से लोगों ने शायद इस जीव का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन करीब 1.5 टन के शरीर के साथ इस प्रजाति में ताकत इतनी थी कि अगर ये अपनी पर आ जाए तो अच्छे जानवरों को हरा सकते थे। इनके शरीर के गर्दन के पीछे का हिस्सा जहाँ किसी गैंडे से मेल खाता था, वहीं इसके शरीर का अगला हिस्सा किसी हिप्पो के सिमिलर ऑब्जर्व किया जाता था। गौर किया जाए तो ये दोनों ही स्पीशीज जंगल के कुछ सबसे खतरनाक और बेहतरीन शिकारियों में से एक है, मगर एक काइंड ऑफ हाइब्रिड होने के बावजूद ये जीव पूरी तरह शाकाहारी हुआ करते थे, जिस वजह से इन्होंने कभी भी अपने शिकार करने की काबिलियत का प्रदर्शन नहीं किया और इंसानों के अर्ली फेज में ये हमारे पूर्वजों की भूख के शिकार बन गए। दरअसल शाकाहारी होने के कारण इनके पास बहुत ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस नहीं था, जिस वजह से ये अपने आप को इतना अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाते थे। और चूंकि इनमें अच्छा खासा न्यूट्रिशन मीट होता था, इसलिए अर्ली ह्यूमंस के ये फेवरेट फूड में से एक बन गए, जिसका एक बार शिकार करने पर कई दिनों तक कुछ जुगाड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसी वजह से इनका इतना शिकार किया गया कि आज से कुछ हजार साल पहले ये हमारे हाथों मारे गए। दोस्तों, मगर ऐसा नहीं है कि उस वक्त सिर्फ शाकाहारी जीव ही अर्थ के क्लाइमेट को डोमिनेट किया करते थे, बल्कि उस दौर के मांसाहारी जीव आज के मांसाहारी जीवों से तो सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हुआ करते थे। इसका सबसे प्राइम और फेमस एग्जाम्पल है सेबर टूथेड टाइगर, जिसका वजन भले ही 200 से 400 किलो के बीच होता था, जो कि उस वक्त के वाइल्ड लाइफ के हिसाब से बहुत कम था, लेकिन इनके 11 इंच के दांत इतने पैने थे कि किसी की भी खाल में घुस जाते थे और उसके प्राण निकाल कर ही बाहर निकलते थे। दोस्तों, ये इतने खतरनाक थे कि इनके सामने अगर आप आज की डेट के सबसे खूंखार प्रीडेटर्स जैसे हिप्पो, लायन या चीता को ही क्यों न रख दें, इनमें से कोई भी स्पीशीज अगर इस स्पेशल टाइगर के सामने 5 मिनट भी टिक गए तो वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट होगी, जीतना तो दूर की बात है। ऐसे ही या तो किसी गेम में या किसी खतरनाक वाइल्ड लाइफ मूवी डॉक्यूमेंट्री में आपने इस भेड़िए को भी जरूर देखा होगा, जो अपनी तेज रफ्तार और शातिर दिमाग से बड़े और ताकतवर से ताकतवर जीव को भी जमीन पर ले आते थे। ये खास भेड़िया भी उसी दौर का है और साइंस की भाषा में इसे डायर वुल्फ का नाम दिया गया है। अगर लॉन्ग रेंज बैटल की बात करें तो इनसे निपटना उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मगर सामने वाले प्रतिद्वंदी से गलती से भी कोई चूक हो जाती थी और इस भेड़िए को हल्की सी भी लीड मिल जाती थी, तो वो छोटी से ही लीड काफी होती थी उस भेड़िए के लिए अपने ओपोनेंट को ओवरपावर करने के लिए। एक खास बात ये भी है कि जहाँ एक अकेले भेड़िए से लड़ना बड़ा मुश्किल होता था, वहीं ये हमेशा झुंड में हमला करते थे, क्योंकि शिकारी इतने बड़े झुंड में किसी न किसी को देखकर एक न एक बार तो डिस्ट्रैक्ट होगा ही, और जैसे ही हल्की सी भी डिस्ट्रैक्शन हुई वैसे ही झुंड के सारे भेड़िए लपक कर सामने वाले की बेरहमी से हत्या कर दिया करते थे।